CISF PST के लिए एंट्री लेने जा रहे हैं पतरातू में। आप देखिए दोस्तों, ये पतरातू CISF का कैंप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री लेने के लिए कितना भाई सब लाइन लगा हुआ है, हज़ारों की संख्या में। और ये अपना अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड साथ में लिए हैं और फ़ोटो चिपका रहे हैं। देखिए, ये CISF PTPS पतरातू का सेंटर है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और SI ASI के लिए जो भर्ती निकला हुआ था। और ये देखिए CISF हॉल का अंदर का वीडियो है, जो मन कर रहे थे बनाने के लिए, फिर भी बना लिए हैं आप सबके लिए। ये भाई साहब को देखिए, CISF हॉल का अंदर का ये है, जब हम एंट्री लेकर के बाहर निकलने जा रहे हैं। CISF का अभी PST दे करके आ रहे हैं और PST में हम लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। हमारा साथ अभी ये भाई है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? नीतीश कुमार है। और हम सब क्वालिफाई हो चुके हैं PST CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। तो आप लोग रिटर्न का तैयारी करेंगे मन से। अब रिटर्न का तैयारी होगा मन से भाई, क्या भाई? हाँ, बहुत अच्छा पूरा होगा। और सब आप लोग भी आइएगा CISF का देने के लिए। इसका मतलब आगे दिन मतलब है सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई मतलब पूरा कंप्लीट करके लेकर आइएगा। डॉक्यूमेंट पूरा लेते आइएगा ब्रो। जो OBC है ना, नॉन क्रीमी लेयर, वो SDM लेवल DM लेवल का होना चाहिए ब्रो। नहीं तो वो लोग टाइम दे रहा है लोग कि SDM लेवल से बनवा कर अंचल लेवल होना चाहिए, तब मतलब यहाँ पे हो जाएगा। अंचल लेवल का लेना, जिला लेवल है तो भी अच्छा है। हाँ, जिला लेवल का रहेगा तो और भी बेस्ट होगा। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पे मांग रहा है सब कि वो दिखाना पड़ेगा भाई। उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, बशर्ते यही होता है परेशानी फिर आप बढ़ा देगा। अब एग्जाम के टाइम में आपको फिर परेशानी हो जाएगा कि आप लेके जाइए, बाई चांस भूल गए तो उसके लिए फिर एक परेशानी उठाना पड़ता है। यदि है तो लेकर, ये नहीं है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों। तो अभी समोसा खाने के लिए आज लगाए, समोसे अंदर गए थे, बशर्ते आप जाने थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर घर निकलेंगे। आप लोग स्थिर से आइएगा, कोई हर बार मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा से यहाँ मतलब कॉपरेट सब मतलब करता है सर लोग, उस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग 4 आदमी गए थे, चारों के चारों आदमी क्वालिफाई हो चुके हैं। और समोसा खाने के लिए खाना है तो आ जाइए समोसा। तो जय हिंद साथियों, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखें, हम लोग वीडियो बनाए हैं CISF पतरातू के लिए, जो रांची में है। वहाँ पर हमारा PST था और हम PST क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन उसमें हम ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दिए हैं, ऐसे इधर उधर कुछ बोल चाल कर दिए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वहाँ पर कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगा था और क्या हाइट और चेस्ट क्या लगा था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एंट्री लेते वक्त एडमिट कार्ड और साथ में ब्लू पेन और एक फ़ोटो चिपकाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक आपको रोल नंबर लिख करके दिया रहता है पोस्टर में चिपका करके, कि आप अपना रोल नंबर जा करके मिला ले कि हमें टेबल 1 पर टेबल 2 है, ऐसे ही बैच बनाए हैं कि टेबल 1 में इतना से इतना बंदा जाएगा, इतना से इतना नंबर रोल नंबर वाला, और टेबल 2 में इतना से इतना नंबर वाला। तो अपना जा करके रोल नंबर मिला कर लेना है और उसके बाद आपको एंट्री लेना है। एंट्री लेते वक्त आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करेगा, नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ या पिताजी का नाम। उसके बाद अंदर ले जाएगा। अंदर ले जाने के बाद आपको एक फार्म देगा। उस फार्म को जैसे फार्म भरे थे उसी में अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर ऐसे भर देना है। OBC, जनरल OBC, हिंदू मुस्लिम जो भी नेशनली है वो भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको जूता वूता खुलवा करके नहीं, सबसे पहले आपको सीना नंबर दे देगा, एक नंबर दे देगा। हाथ पे भी नंबर लिखवा रहा है पेन से, वही याद रखना है। ऐसे उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोल रहा है लिखवाने के लिए। उसके बाद आपको जूता वूता खुलवा करके ले जाएगा हाइट नापने के लिए। हाइट नापने के बाद अंदर घुसाएगा। अंदर घुसाने के बाद बायोमेट्रिक कराएगा। बायोमेट्रिक कराने के बाद चेस्ट नापेगा, फिर से वहाँ पे हाइट नापा जाएगा। तो दोस्तों चेस्ट नापा जाएगा 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक आपको होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला करके ऐसे 5 सेंटीमीटर यानी 82 सेंटीमीटर आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद हाइट की बात करें दोस्तों, तो हाइट 165 सेंटीमीटर है। बाकी SC/ST कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए तो 155 सेंटीमीटर है, ये है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों सबसे बात बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कोई भी फ़ोटो 4 लगेगा, रिसेंट का हो, जरूरी नहीं कि जो एडमिट कार्ड पर है वही, कोई भी 4 फोटो ले लेना है।
4 फोटो के बाद आपको डॉक्यूमेंट में ले लेना है मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 3 वर्ष में मिलता है वो, और इंटर में जो 2 वर्ष के बाद मिलता है वो। क्लियर। यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या, तो यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रोविजनल ले जाना है, क्योंकि मैं भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं ले गया था भाई, और नहीं ले जाने के कारण उसने मेरे से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया, प्रोविजनल मैट्रिक इंटर दोनों का लिया। उसके बाद क्या कहा कि क्वालिफाई हो जाओगे, और उसके बाद बोला जाता है ओबीसी, कि ओबीसी भाई क्या लगेगा। तो दोस्तों ओबीसी बता दूं कि ओबीसी आपको भारत सरकार वाला बनाना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार वाला ओबीसी बनवा लिए हैं अप्लाई करके, जो अंचल से बन के आया हो वही रख लिए हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अंचल से बन के आएगा फर्स्ट स्टेप, आपको फिर अप्लाई कर देना है एसडीओ लेवल के लिए। एसडीओ लेवल का हो जाएगा तो डीएम लेवल का कर देना है, यही एसडीओ लेवल का भी हो जाएगा तो चलेगा, एसडीओ या एसडीएम लेवल का होगा तो चल जाएगा बहुत बढ़िया। लेकिन आपको एसडीएम या डीएम लेवल का होना चाहिए, तो अभी नहीं तो मौका दे रहा है। जैसे हम भी गए थे लेकिन बनवाए नहीं थे ओबीसी, तो हम मेरे को वो एक पर्चा दे दिया है, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, पर्चा दे दिया है कि ये भाई लो रिजेक्शन सर्टिफिकेट। आपको कब लाना है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो एग्ज़ाम के वक्त में मांगा है, हमारे जो सेंटर पे था वो एग्ज़ाम के वक्त मांगा है कि भाई तो एग्ज़ाम के वक्त दे देना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के एसडीएम लेवल से, नहीं तो वहाँ पर आपको मान्यता रद्द कर दिया जाएगा, आप वहाँ से बाहर निकल जाइएगा। ठीक, तो आपको एसडीएम लेवल या डीएम लेवल से होना चाहिए। और दूसरा बात, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत बढ़िया एक मौका मिल रहा है कि यदि आपका मान लीजिए कि आज 9 तारीख है या 10 तारीख है, आपका आज दूसरा पेपर है और JSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी पीएचटी है, तो आपको मान लीजिए कि छूट गया आज 9 तारीख को, तो क्या करना है। तो वहाँ पर बोल रहे थे सर लोग कि छूट जाएगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन आकर के दे सकते हैं। वहाँ का जो कमांडर साहब थे वो अच्छे थे, इसे ऐसे बोल रहे थे। जैसे वीडियो में आप देखें अंदर का वीडियो कुछ कैसे बनाया हूँ, ज़्यादातर नहीं बोलना चाहता था लेकिन डर रहा था कि मार उड़ देंगे खजने, तो सर है तो वैसे ही हो जाएगा। यदि मान लीजिए SSGD का एग्ज़ाम चल ही रहा है, किसी का SSGD के एग्ज़ाम के दिन ही पीएचटी है तो वो छोड़ दे रहा है पीएचटी और SSGD के लिए एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो मान लीजिए कि 9 तारीख को दोनों है, तो अगर SSGD का एग्ज़ाम दे दिया और 9 तारीख को पीएचटी छोड़ दिया तो आप 10 तारीख को जा कर के दे सकते हैं, ऐसे वहाँ पर बोला जा रहा था। बहुत अच्छे थे। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।